हेलो बच्चों, लेट्स रीड अवर क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस? इनमें से कौन सा माइटोसिस का सिग्निफिकेंस है? ऑप्शन ए रेस्ट्रिक्टेड टू द हैप्लॉइड सेल्स, बी सेल रिपेयर, सी इंक्रीज इन जेनेटिक वेरिएबिलिटी, डी लीड्स टू इवोल्यूशन ऑफ न्यू जीनोटाइप. तो हमारा जो की कंसेप्ट हो जाएगा वो किसके बारे में बता रहा है? माइटोसिस के बारे में हमसे पूछा है. ठीक है. माइटोसिस में क्या होता है? एक सेल से 2 डॉटर सेल बनती हैं. ठीक है, जो कि 2n है, मतलब सेम क्रोमोसोम नंबर आएंगे, सेम डीएनए अमाउंट आएगा. ठीक है. मेन जो ये किस में होता है? सोमेटिक सेल्स में ये होता है. ठीक है, सोमेटिक सेल्स में होता है ये. और इससे इसको क्या बोला जाता है? माइटोसिस का जो दूसरा नाम है उसको बोला जाता है इक्वेशनल डिवीजन भी बोला जाता है. ठीक है, इक्वेशनल डिवीजन बोला जाता है क्योंकि इसमें क्रोमोसोम जो नंबर होता है वो डॉटर सेल्स में भी सेम रहता है एज अ प्रोजेनी, वो एज अ पेरेंट. ठीक है, डॉट मतलब पेरेंट में भी जो क्रोमोसोम नंबर होगा वो ही डॉटर सेल में रहेगा. तो इसमें इसकी इम्पोर्टेंस क्या हो गई? हेल्प इन मेंटेनिंग द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन डॉटर सेल. मेंटेन करके रखता है क्या? किसको? सेम क्रोमोसोम नंबर, सेम क्रोमोसोम नंबर इन डॉटर सेल. ठीक है, मतलब डॉटर सेल्स में भी क्रोमोसोम का जो नंबर होगा वो सेम रहेगा और उसको मेंटेन करके रखेगा. इसीलिए जो कहते हैं कि जब इसीलिए सोमेटिक सेल्स में होता है, मतलब उसकी स्किन जाती रहेगी, दूसरी स्किन आती रहेगी. तो दूसरी स्किन में ये तो है नहीं ना कि क्रोमोसोम का नंबर आपका हाफ रह जाएगा या कम हो जाएगा, तो वो सेम क्रोमोसोम नंबर रहेंगे. इसीलिए वो मेंटेन करके रखता है डॉटर सेल्स को. ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में. रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, या यूकेरियोटिक सेल्स में बोल सकते हैं सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, ये इंपॉर्टेंस है माइटोटिक डिवीजन की. अब इसमें हेल्प करता है, ये क्या हेल्प करता है? इन रिपेयरिंग ऑफ डैमेज टिश्यू, रिपेयरिंग ऑफ डैमेज्ड टिश्यू. जैसे कभी आपके वाउंड हो जाता है या फिर कहीं स्किन में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो जो स्किन फॉर्मेशन का काम करता है या सेल नंबर के साइज को जहाँ पर इंक्रीज करना है, तो वहाँ पर क्या होता है? ये इक्वेशनल डिवीजन यानी कि माइटोसिस होता है. तभी ये सोमेटिक सेल्स में ही मेन होता है. तो अब हम अपने ऑप्शंस देख लेते हैं. रेस्ट्रिक्टेड टू हैप्लॉइड सेल्स, तो ये नहीं होगा क्योंकि हमने बताया ये किस में होता है? डिप्लॉइड सेल्स में ही होता है. मतलब इससे डिप्लॉइड सेल है तो ये डिप्लॉइड सेल्स ही बनेंगी. इसमें रेस्ट्रिक्ट हैप्लॉइड सेल्स जो बनती है वो किस में बनती हैं? मियोसिस में बनती हैं. सेल रिपेयर, तो हमने यही अभी डिस्कस किया कि ये डैमेज टिश्यू को रिपेयर करने का जो काम करती है वो कौन सा डिवीजन करता है? माइटोसिस डिवीजन करता है. अब है इंक्रीज इन जेनेटिक वेरिएबिलिटी एंड लीड्स टू इवोल्यूशन ऑफ न्यू जीनोटाइप. तो ये जो दोनों ही ऑप्शन है सी और डी, ये किसके लिए है? मियोसिस के लिए. क्योंकि मियोसिस में क्या होता है? मियोसिस में क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होता है, जिससे क्रॉसिंग ओवर में क्या होगा? जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है. जेनेटिक मटेरियल exchanged
ठीक है, जिससे कि न्यू जीनोटाइप या फिर जो हमारे ऑप्शंस दिए गए जेनेटिक वेरिएबिलिटी आती है। तो ये किस में हो रहा है, हमारा मियोसिस में हो रहा है, जब और इसीलिए ये दोनों ऑप्शन भी हमारे नहीं होंगे, क्योंकि माइटोसिस में सेम रहता है, सिर्फ जब जेनेटिक वेरिएशन या फिर इवोल्यूशन ऑफ न्यू जीनोटाइप तभी होगा जबकि क्रॉसिंग ओवर होगा, यानी कि जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होगा, तभी ये पॉसिबल है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा कि माइटोसिस का सिग्निफिकेंस इनमें से कौन सा है, तो वो हो जाएगा बी ऑप्शन, सेल रिपेयर। आई होप आपको ये आंसर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।